भारत में कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहां कुदरत अपने सबसे खूबसूरत रूप में मिलती है, लेकिन यही जगहें आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही हैं। आज हम भारत के इन्हीं जैव विविधता हॉटस्पॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ग्रह के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। शुरुआत कुछ ऐसे नंबरों से करते हैं जो शायद होश उड़ा दें। जरा सोचिए, हमारी धरती पर 3 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भृंग यानी बीटल्स की किस्में हैं, और हर 10 जानवरों में से 7 कीड़े होते हैं। ये आंकड़े हमें एहसास दिलाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का पैमाना कितना विशाल, कितना बड़ा है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब धरती पर लाखों प्रजातियां हैं, तो हम उन्हें बचाने की शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से? हर एक जीव को, हर एक जंगल को एक साथ बचाना तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? इसी सवाल के जवाब में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आया। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैज्ञानिकों ने उन जगहों को पहचानने का एक तरीका निकाला जिन्हें बचाने की जरूरत सबसे पहले और सबसे ज्यादा है, और इन्हीं जगहों को नाम दिया गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे या जानवर हैं। इसकी परिभाषा बहुत खास है। पहली बात, ये एक ऐसा इलाका होना चाहिए जहां ऐसी प्रजातियां रहती हों जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि वो जगह खुद भी गंभीर खतरे में हो। ये आइडिया सबसे पहले कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम की संस्था ने दुनिया के सामने रखा था। अब देखिए, किसी भी जगह को हॉटस्पॉट का टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए 2 बहुत सख्त शर्तें हैं। पहली शर्त, वहां कम से कम 1500 तरह के वैस्कुलर प्लांट्स, मतलब ऐसे पेड़ पौधे होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में उगते हों। और दूसरी शर्त, जो कि बहुत चिंता की बात है, वो ये कि उस जगह की 70% या उससे ज्यादा असली हरियाली पहले ही खत्म हो चुकी हो। मतलब ये वो जगह हैं जो नायाब भी हैं और बर्बादी की कगार पर भी। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, तो चलिए भारत के उन इलाकों का एक टूर करते हैं जो इन सख्त शर्तों को पूरा करते हैं। ये हैं भारत के 4 प्राकृतिक खजाने। भारत की सीमाओं के अंदर 4 हॉटस्पॉट आते हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडरलैंड। एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ, जैसे इंडो बर्मा और सुंडरलैंड, सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पड़ोसी देशों तक फैले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां आसमान को छूती हैं। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जीवन का एक अनोखा ठिकाना भी है। यहाँ बाघ और बर्फीले पहाड़ों के राजा हिम तेंदुए जैसे शानदार शिकारी मिलते हैं। तो वहीं पेड़ों पर रहने वाला प्यारा सा रेड पैंडा और विशाल जंगली भैंसे भी। ये सभी जानवर हिमालय के बेहद नाजुक इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं। अब चलते हैं भारत के पश्चिमी तट की ओर। पश्चिमी घाट, ये 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की दीवार है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये तो मौसम बनाने वाली एक मशीन की तरह है। जब मानसून के नम हवाएं समंदर से आती हैं, तो ये पहाड़ उन्हें रोकते हैं, और इसी वजह से पूरे दक्षिण भारत में झमाझम बारिश होती है। पश्चिमी घाट की एक और खासियत है, ये मेंढकों और उनके जैसे जीवों, जिन्हें हम उभयचर कहते हैं, उनके लिए तो मानो स्वर्ग है। यहाँ इनकी इतनी किस्में मिलती हैं जितनी दुनिया में बहुत कम जगहों पर हैं। और हाँ, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर यानी लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी ताहर जैसे अनोखे जानवर सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र की। ये दुनिया के सभी 36 हॉटस्पॉट्स में साइज में सबसे बड़ा है। ये इतना विशाल है कि इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और समंदर के किनारे भी, और इसी वजह से यहाँ की बायोडायवर्सिटी भी कमाल की है। और जो बात इसे और भी रोमांचक बनाती है, वो ये है कि आज भी यहाँ से नए नए जीवों की खोज हो रही है। सोचिए, पिछले कुछ ही सालों में यहाँ से बड़े बड़े स्तनधारी जानवर मिले हैं जिनके बारे में विज्ञान को पहले पता ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये जंगल आज भी कितने ही राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। हमारा चौथा और आखिरी हॉटस्पॉट है सुंदरलैंड। यह कोई एक देश नहीं, बल्कि करीब 17,000 द्वीपों का एक विशाल समूह है, और भारत के निकोबार द्वीप समूह इसी अनोखे हॉटस्पॉट का एक अहम हिस्सा है। ये हॉटस्पॉट ओरंगुटैन और सुमात्रन गैंडे जैसे उन जीवों का आखिरी किला है जो विलुप्त होने की कगार पर है। इन प्रजातियों का भविष्य अब सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो हमने इन जगहों की खूबसूरती और खासियत तो देख ली,
लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का वक्त है, वो स्याह सच जिसका सामना ये सभी हॉटस्पॉट एक साथ कर रहे हैं। इन सब पर एक जैसे खतरे मंडरा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है खेती के लिए जमीन का बढ़ता दबाव। चाय, कॉफी और खासकर पाम ऑयल के बड़े बड़े बागान लगाने के लिए हजारों एकड़ जंगल और घास के मैदान साफ किए जा रहे हैं। इससे वहां रहने वाले अनगिनत जीवों का घर हमेशा के लिए छिन जाता है। दूसरा बड़ा खतरा है लकड़ी के लिए जंगलों की कटाई। कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीकों से पेड़ों को काटा जा रहा है। और जब पहाड़ी ढलानों से पेड़ कटते हैं तो बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है, जिससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद आता है अवैध शिकार का खतरा, जो सीधा और जानलेवा है। बाघ, गैंडे और हिम तेंदुए जैसे शानदार जानवरों को उनके शरीर के अंगों और खाल के लिए बेरहमी से मारा जा रहा है, जिससे उनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही है। और आखिर में विकास के नाम पर होने वाला विनाश। सड़कें, बांध और नई बस्तियां इन विशाल जंगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही हैं। जरा सोचिए, एक बड़े से घर को अगर छोटी छोटी कोठरियों में बांट दिया जाए तो क्या कोई उसमें रह पाएगा? यही हाल जानवरों का हो रहा है। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाना और साथी ढूंढना सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि इन हॉटस्पॉट्स पर खतरे क्या हैं, लेकिन अब ये समझते हैं कि इन्हें बचाना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए 2 आंकड़े देखते हैं। पूरे दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। याद रखिए, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन उसी 2.4% जमीन पर दुनिया की 8.1% प्रजातियां अपना घर बनाती हैं। मतलब भारत अपने साइज से कई गुना ज्यादा जीवन को पनाह देता है। ये एक असाधारण बात है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो बात साफ है, ये हॉटस्पॉट सिर्फ कुछ खूबसूरत जंगल नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य की चाबी है। असली सवाल ये नहीं है कि इन्हें क्यों बचाना है, असली सवाल ये है कि इन्हें बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या करने को तैयार हैं।